कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग लग गई। आतिशबाजी से हर तरफ धुएं के बादल। फैक्ट्री में फंसे लोगों को इमारत के बाहर लगे खंबे के जरिए उतारा जा रहा है। फैक्ट्री में मौजूद कई खवातीन फंस कर रह गईं। खवातीन को खंबे के जरिए उतरने में मुश्किलात का सामना। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की टीम्स आग बुझाने में मसरूफ। प्रोसेसिंग जोन हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर कपड़ों के बंडल मौजूद हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी आयद। डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के बाद व्हाइट हाउस ने एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिए। इजाफी टैरिफ का इतलाक 21 दिन बाद होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत रूस से बराह रास्त और बिलवास्ता तेल दरामद कर रहा है। वार्निंग के बावजूद दरामद नहीं रोकी। इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और ज़रूरी था। सदर ट्रंप ने इकदाम बैनुल-अक़वामी हंगामी इख्तियारात के तहत उठाए। सदर ट्रंप का कहना है कि भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से क़ुर्बत और तिजारती रवाबित पर भारत को मज़ीद सज़ा मिलेगी। चीन रूस से तेल खरीदने से बाज ना आया तो इस पर भी टैरिफ लगाऊंगा। मोदी की बेवकूफ़ाना पॉलिसियों पर भारत में ऑपरेशन तनकीद शुरू। 50% टैरिफ लगने पर भारतीय अवाम और अपोजिशन बरहम। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के हाथ बंधे हैं क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका में करप्शन की तहकीकात जारी हैं जिसमें मोदी का नाम भी आ सकता है। मोदी अपनी कमजोरी के बायस भारतीय अवाम के मफादात कुर्बान कर रहे हैं। ट्रंप के इक़दामात पर मोदी से फौरी रद्दअमल का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर भी 50% टैरिफ लगने पर मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा कि मुल्क की बेइज्जती हो रही है और मोदी खामोश है। टैरिफ नाफिज हुआ तो भारत की बरामदात बुरी तरह मुतासिर होंगी। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर बहादुराना काम किया। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने वालों को आखिरकार सजा दे दी। ये ममालिक पुतिन की शैतानी जंगी मशीन को फंड्स फराहम करते हैं। बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में रूसी तेल खरीदने वालों पर पाबंदी लगाने की कब हिम्मत होगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी भारत पर टैरिफ के फैसले को सराहा। कहा रूसी तेल खरीदना अब इतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। रूस से तेल खरीदने रहे तो टैरिफ के बगैर अमरीकी माशरे तक रसाई नहीं मिलेगी। ज़रूरी घराने 83 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 17 लाख हो गए। 17,000 ज़मींदारों के पास 100 एकड़ से ज़ायद ज़मीन मौजूद। मुल्क में माल मवेशियों की तादाद 25 करोड़ 13 लाख तक पहुँच गई। इदारे शुमारियात ने 14 साल बाद 7वीं ज़रूरी शुमारी 2024 का इजरा कर दिया। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के 17,000 बड़े ज़मींदार मजमूई तौर पर 36,50,000 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं और ये मुल्क की कुल ज़रूरी ज़मीन का 6% हिस्सा बनता है। मुल्क में ज़रूरी फार्मों की तादाद बढ़कर 1 करोड़ 17 लाख हो गई। हर फार्म का औसत रकबा कम होकर 6.4 एकड़ से 5.1 एकड़ रह गया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब अब भी ज़रूरी पैदावार के मैदान में सबसे आगे है। पंजाब में 50 लाख से ज़्यादा फार्मों पर मजमूई तौर पर 3 करोड़ 10 लाख एकड़ ज़मीन काश्त की जा रही है। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 5 करोड़ 58 लाख गायें मौजूद हैं। भैंसें 4 करोड़ 77 लाख, बकरियाँ 9 करोड़ 58 लाख हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लाहौर में तैनात होने वाले अमेरिका के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तिजारती ताल्लुकात, तवानाई, ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की कोशिशों को सराहा। कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती हजम में इजाफा खुशाइंद है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और काबिल एतमाद इक़्तिसादी पार्टनर है। अमेरिकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े से फ़ायदा उठा सकती हैं। पंजाब पाकिस्तान की ज़राअत में रीढ़ की हड्डी है। सिंध हुकूमत का जश्न आज़ादी पर खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला। आज़ादी ट्रेन कराची से 0 पॉइंट थरपारकर तक सफ़र करेगी। आज़ादी ट्रेन कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट से होती हुई 0 पॉइंट थरपारकर पहुँचेगी। आज़ादी ट्रेन के शुरा हर स्टेशन पर आवाम में कौमी परचम तकसीम करेंगे। पर्ची जी वैली के मकाम पर जश्न आज़ादी म्यूज़िकल इवेंट भी होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, यौम आज़ादी की तकरीबात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि जश्न आज़ादी की तकरीबात मुबारक हक़ के उन्वान से मनाई जा रही हैं।
भारत के खिलाफ फतह की खुशी में यौम आज़ादी शानदार अंदाज में मनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत और मुकदमा तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि पता नहीं उनके खिलाफ कितनी FIR दर्ज हैं, तफसीलात आने तक हिफाजती जमानत दी जाए। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज टोगर का विफाक और विफाकी पुलिस को नोटिस, पीर तक जवाब तलब कर लिया। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला, मेजर समेत 3 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बारूदी मवाद से हमला किया। हमले में मेजर रिजवान ताहिर, नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस ने जाम शहादत नोश किया। मेजर रिजवान शहीद ने मुतअद्दिद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में जरूरतमंदी से क़यादत की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवाबी ऑपरेशन में फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शहदा को सलाम पेश किया। CEO के इलेक्ट्रिक की तरफ से खातून को हिरासत करने का केस, मोनिस अलवी ने 25 लाख रुपए जुर्माने की रकम नासिर सिंध हाई कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दी। सिंध हाई कोर्ट ने मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने का सूबाई मुहतसिब का हुक्मनामा जुज़वी मुअत्तल कर दिया था। सूबाई मुहतसिब ने खातून को हिरासत करने का इल्ज़ाम साबित होने पर CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने और 25 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी की बाजियाबी से मुताल्लिक़ केस की समाअत। SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ और मलिर अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि मेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया और घर में लूटमार की। पुलिस एहलकार घर से जेवरात और भाई की मोटरसाइकिल भी ले गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जेवरात के लिए तफ्तीश की ज़रूरत है, लेकिन बताएं मोटरसाइकिल क्यों ले गए। पुलिस अफसरान ने बताया कि जियो फेंसिंग में दौरान डकैती मोटरसाइकिल के इस्तेमाल शवाहिद सामने आए। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने पूछा कि पुलिस का बस चले तो घरों से सारा सामान ही उठाकर ले जाए। घर के बाहर खड़ी गाड़ी लावारिस नहीं होती, ऐसे तो पुलिस शहर के तमाम गाड़ियां ले जाए। तफ्तीश करें, लूटमार न करें, आवाम के सामान को माल गनीमत ना समझा जाए। अपनी मनमानी करना चाहते हैं तो पहले मुआशरे को जंगल करार दे दें। केस की मजीद समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। पाक फौज का स्वात के इलाके बाबूजई में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। जमुर्द के कान में फंसे 4 मजदूरों को कामयाबी से बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। जमुर्द के कान बैठने का वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया था। अवाम के पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में एक बार फिर बरसात। बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की वार्निंग। पिंडी, पिशावर, गुजरांवाला, लाहौर में नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा। रावलपिंडी, मरी, चकवाल और मानसहरा में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। गिलगित, मुजफ्फराबाद, दिलमरावा कोट में भी बादल बरसेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और शदीद हब्स रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में आज भी हल्की बारिश, फवार और बूंदाबांदी का इम्कान। शहर कायद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री रहेगा। पुलवामा हमले और मोदी की करप्शन बेनकाब करने पर सत्या पॉल की पुरअसरार मौत। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर की पुरअसरार मौत पर सवालात उठने लगे। सत्या पॉल ने इंकशाफ किया था कि पुलवामा वाक़े को मोदी ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबिक गवर्नर सत्या पॉल ने ट्वीट में लिखा था कि चाहे रहूं या ना रहूं, मैं हमेशा सच बताऊंगा। मुझ पर हुकूमत की जानब से बेइंतहा दबाव है। मकबूजा कश्मीर पर खामोश रहने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। पुलवामा वाक़े पर मैंने मोदी को बताया था कि ये हमारी गलती से हुआ। दहशतगर्द इसराइल ने गजा में मजीद 137 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 87 अफराद को खुराक हासिल करने की कोशिश के दौरान शहीद किया गया।
खान यूनिस में पनाह गजीनों के खैमों पर हमले में 2 खवातीन ने जाम शहादत नोश किया। भूख से मजीद 5 अफराद दम तोड़ गए। तादाद 193 हो गई, 96 बच्चे भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हस्पतालों में ईंधन की किल्लत से 100 नामौलूद खतरे में हैं। इसराइली हमलों में 61,158 अफराद शहीद हो चुके, 1,51,422 जख्मी। उधर स्लोवेनिया के दारुल हुकूमत में फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए मुजाहिरा। लोगों ने गजा में भूख पर बर्तन बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। माइक्रोसॉफ्ट की मदद से फ़लस्तीनियों की कॉल रिकॉर्ड करने का इंकशाफ। बरतानवी खबरसां इदारे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट लाखों कॉल्स का रिकॉर्ड इसराइल को देता है। डाटा को गिरफ्तारियों और फ़ज़ाई हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट 1 घंटे में 10 लाख कॉल्स रिकॉर्ड कर सकता है। अमरीकी सदर का यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूसी सदर से मुलाकात का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते प्यूटिन से मुलाकात कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पहले प्यूटिन फिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात का इरादा है। व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक करते हुए कहा कि ट्रंप यूक्रेनी और रूसी सदर से मुलाकात के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ रूसी सदर पुतिन और अमरीकी एलची के दरमियान 3 घंटे तवील मुलाकात। अमरीकी एलची की पुतिन से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राबिता। जंग बंदी माहिदे पर बातचीत हुई। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में फौजी अड्डे पर फायरिंग, 5 अहलकार जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायरिंग के बाद फोर्ट स्टीवर्ट बेस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। गिरफ्तार हमलावर साबिक अमरीकी फौजी निकला। अमरीकी सदर ट्रंप का वाक़े पर इजहार अफसोस, कहा जख्मी 2 फौजियों की हालत तशवीशनाक है। शहदाए वतन को कौम का सलाम। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को यौम शहादत पर खैराज अक़ीदत पेश किया। मेजर तुफैल शहीद ने 1958 में मशरक़ी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर पर बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। उनका यौम शहादत अफ़वाज पाकिस्तान की बेलोस खिदमात और गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का शहीद को खैराज अक़ीदत। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। ऑपरेशन बुनियादन मखसूस में कामयाबी के बाद जश्न आज़ादी का जोश व खरोश शुरू पर कौमी परचमों, झंडियों और दीगर आराइशी अशिया की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा हो गया। शहर शहर स्टॉल सज गए। जश्न आज़ादी के मलबूसात की खरीदो फरोख्त भी बढ़ गई। इस्लामाबाद में बाजों की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। आज़ादी का जश्न भी, कौमी जिम्मेदारी भी। अर्ज़ पाक को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाएं। पौधा लगाएं, तस्वीर बनाएं और भेज दें 92 न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।